Hello guys, welcome back to Legal Notes. Guys, if you are liking my video, then please to like, subscribe and share my channel. आज का टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो व्हाट इज फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट इज अ बेसिक राइट्स दैट इज गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस टू एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया. तो क्या है फंडामेंटल राइट्स? इट इज अ basic rights guaranteed by our constitution. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स हमारे बेसिक राइट्स गारंटेड किए उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है और पार्ट 3 है. जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जब बनाया जा रही थी फंडामेंटल राइट्स, तो ये आइडिया हमको कहाँ से आया था? ये आइडिया आया था या फिर जो हम इंस्पायर हुए थे वो हुए थे यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से. यूएसए के बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स मीन्स जैसे हमारे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स है वैसे ही यूएसए में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है. तो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है. ठीक है. दूसरा, फंडामेंटल राइट्स जो है अगर वायलेट हो रही है आपकी या अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वहाँ पर आपको अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही है तो आप वहाँ कोर्ट नहीं जा सकते हैं. लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी वायलेट हो रही है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं. इनिशियली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स. तो स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स थी, फिर बाद में 6 हो गई. और वो 7 फंडामेंटल राइट्स क्या थी? वो थी फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी मीन्स सब को बराबर का राइट है. इसके आर्टिकल 14 से 18 तक है. राइट टू फ्रीडम मीन्स आपको फ्रीडम मीन्स लिबर्टी है, ये आर्टिकल 19 से 22 तक है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस मीन शोषण, ये आर्टिकल 23 से 24 तक गिवन है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपके पास राइट है कि आप जो भी आपको रिलीजन आपको प्रोफेस करना है वो कर सकते हैं, आर्टिकल 25 से 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30. राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31. जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये इसको अब यहाँ से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से. और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 है. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, राइट टू प्रॉपर्टी इज रिलेटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इनिशियली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थी इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी, और अब राइट टू प्रॉपर्टी को वहाँ से हटा दिया गया है. अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 पार्ट 6 में. दूसरी चीज़, अगर हमारे मेन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो 14 से 32 तक है. अगर पार्ट 3 की बात करें तो वो 12 से 35 तक है, वरना जो मेन फंडामेंटल राइट्स है वो है 14 से 32 तक. ये पूरा हमने आज ओवरव्यू लिया है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिविजुअल पॉइंट करेंगे, उनके सेपरेट लेक्चर करेंगे. थैंक यू.